खुदाम यीशु मसीह जिसमें होकर हमें यकीन है कि हम गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब हर ज़ुबान में बाज़ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, मुहावरे ऐसे होते हैं, इस्तिलाहें ऐसी होती हैं कि जिनका किसी दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करना आसान नहीं होता है, और इब्रानी ज़ुबान भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। उसमें भी हम बाज़ इस्तिलाहात देखते हैं जिनका तर्जुमा उर्दू में, इंग्लिश में या किसी भी और ज़ुबान में करना आसान नहीं होता है। और उसकी एक मिसाल हमें खरूज उसका 34 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में मिलती है। तो आइए पहले हम इस वाली आयत को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि यहां पर कौन सी ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है जिसका उर्दू में तर्जुमा करना आसान नहीं है। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तब खुदाम अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। अब इन आयात में दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि ये खुद खुदाए कादिर है, बाइबल का खुदा है, यहोवा खुदा है, जो कि अपने बारे में बता रहा है कि वो कौन है। और वो बता इसलिए रहा है चूंकि मूसा ने यहां पर ख्वाहिश का इजहार किया था कि खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। और याद रखिए कि यहां पर जब वो कहता है मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, तो वो ये नहीं कह रहा कि तू कितना नूरानी है मैं ये देखना चाहता हूं, बल्कि इससे मुराद ये है कि तू अपनी जात में क्या है, कौन सी चीज है जो तेरे बारे में स्पेशल है, जिसके सबब से हर कोई तेरी इज्जत करता है, हर कोई जो है वो जानता है कि तू कितना अजीम है। क्योंकि उस जमाने में जलाल से मुराद होता था आपकी कोई ऐसी चीज जो कि आपको स्पेशल बनाती है। तो मूसा का सवाल यही था कि खुदावंद तू अपनी जात में क्या है, मैं उसे जानना चाहता हूं। तो उसका जवाब खुदा ताला दे रहे हैं और खुद अपनी जुबान में दे रहे हैं, किसी और शख्स के थ्रू ये मुकाशरा जाहिर नहीं हो रहा है, बल्कि खुद खुदा बता रहा है अपने बारे में कि वो अपनी जात में क्या है। और दूसरी चीज जो यहां नोट करने वाली है कि मुख्तलिफ तरह के खुदा जो अल्फाज अपने बारे में करता है, जो अपने किरदार के बारे में वो चंद एक बातें बताता है, वो बड़ी अहम है। उनमें से एक तो हमें बताया गया कि वो खुदाए रहीम है, ये सबसे पहले बताया गया, जो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प नाम है। और मैं जरूर किसी टाइम इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज की वीडियो का चूंकि ये टॉपिक नहीं है, तो दूसरे वाला है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। तो दूसरी बात जो खुदा ताला अपने बारे में बताते हैं कि वो कहर करने में धीमा है। तो ये वाली इस्तिलाह है, यानी कि खुदा कहर करने में धीमा है, जो कि असल जुबान में बड़ी ही दिलचस्प है। और उर्दू में इसका जो तर्जुमा है बड़ा ही खूबसूरत तर्जुमा किया गया है, बामुहावरा तर्जुमा किया गया है। लेकिन अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, अगर जो लफ्ज असल जुबान में लिखे हैं, इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए, अगर ठीक वही अल्फाज हम उर्दू में लिखें तो वो कुछ अजीब लगेंगे। चूंकि यहां पर जो कहर करने में धीमा के लिए दो लफ्ज इब्रानी जुबान में इस्तेमाल हुए हैं। पहला है एरेक और दूसरा है अफाइम। अब एरेक का मतलब होता है किसी चीज का लंबा होना, दुरानिया किसी चीज का लंबा होना। और अफ या अफाइम का मतलब होता है नथना या नथने। तो अगर हम इसको लफ्जी तौर पर तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है लंबी नाक, लॉन्ग नोज। और जैसे मैंने कहा ये कदरे अजीब आपको बात लगेगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि इब्रानी जुबान में ये अजीब सी इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो उसका सबब यह है कि जब कोई गुस्से में होता है तो ये जो नथने होते हैं ये फूल जाते हैं। दरअसल कहा भी जाता है नथने फुलाना, या किसी को कहना वो बड़ा गुस्से में तो कहता है वो गुस्से से फुंकारने लगा, यानी कि उसके नाक से बड़ा तेजी से वो सांस जो है वो निकलने लगा। तो इसीलिए इब्रानी जुबान में गुस्से के लिए और जो हमारे नथने हैं या नाक है, इसके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि बाज़ जगह पर उर्दू तर्जुमे में लिखा है कि खुदा का गुस्सा उन पर भड़का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जब लफ्ज़ भड़के पर गौर करते हैं तो कौन सी चीज़ आपके जहन में आती है, तो अगरचे कि मुख्तलिफ चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें से एक होती है जैसे आग भड़काना। तो दरअसल ये बड़ा ही खूबसूरत तर्जुमा है, चूंकि जो इब्रानी जुबान में जब कहा जाता है कि खुदा का जो गुस्सा भड़का, तो इसका मतलब होता है कि खुदा की जो नाक है वो गर्म हो गई। तो जब इन दो बातों की रोशनी में हम इस वाली इस्तिलाह पर गौर करते हैं कि वो कहर करने में धीमा है, तो इससे मुराद है कि उसकी नाक लंबी है। तो इस लंबी नाक को आप फटाफट से जो है वो गर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को मैं आपको एक मिसाल से समझा सकता हूं कि फर्ज कीजिए ये पेंसिल है
और इसका अगर आपने इतना सा हिस्सा निकालें, अलग कर लें और यहां पर आग जल रही है उसके ऊपर आप रखें तो ये वाला हिस्सा छोटा सा फटाफट गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरी पेंसिल गर्म करनी हो, चूंकि ये लंबी पेंसिल है तो अब सिर्फ इतना सा हिस्सा नहीं बल्कि पूरी पेंसिल है तो यहां पर आग लगी है तो पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हिद्दत जो है आगे ट्रांसफर होगी और करते करते यहां तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको गर्म करने में काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो जब खुदा ताला यहां पर कहते हैं कि वो कहर करने में धीमा है तो एग्जैक्टली उसका यही मतलब है कि उसकी नाक फटाफट से गर्म नहीं होती है। और जैसे बाज लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि उसका दिमाग फटाफट तप जाता है, तो ये बात जो है वो खुदा के लिए सच नहीं है, क्योंकि खुदा लंबा वक्त लेता है कि वो गजब करे, वो कहर में आए, वो अपने कहर को नाजल करे। और फिर जो अहद अतीक का जो इब्रानी बाइबल जिसको यहूदी 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, तो पहली तो तौरेत थी जिस पर हमने गौर कर लिया, तो दूसरा हिस्सा ज़बूर है। तो ज़बूर में भी ये इस्तिलाह जो है इसी तरह से इस्तेमाल हुई। पहले तो हम ज़बूर 103 जो है उसमें देखते हैं और ये ज़बूर आप गाते हैं कि रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा। और उसके बाद आप गाते हैं कि गुस्सा ते करन दे विच है ओ धीरा प्यार अत उसदा है डाढ़ा। तो यहां पर जब हम पंजाबी में धीरा है तो ये वही अल्फाज हैं कि वो कहर करने में धीमा है। इसी तरह से ज़बूर 145 है और उसकी 8 आयत में एग्जैक्टली लफ्ज़ ब लफ्ज़ यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि वो कहर करने में धीमा है। और फिर जो इब्रानी बाइबल है अहद अतीक, इसका जो तीसरा हिस्सा यहूदी मानते थे वो अंबिया थे और अंबिया में भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, जिसमें से सबसे दिलचस्प जो जिक्र है वो यूना नबी के हवाले से है। तो आइए पहले हम यूना नबी ने ये बात जहां पर कही है वो पहले नोट कर लेते हैं, यानी कि यूना 4 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे जिसमें कुछ यूं लिखा है, लेकिन यूना उससे नहायत ना खुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की, अय खुदावन जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीमो करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। तो इन आयात में भी 2 बातें जो है वो बड़ी दिलचस्प हैं। पहले नंबर पर जैसा कि आप जानते हैं कि यूना यहां पर आना नहीं चाहता था और दरअसल उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा उसे मजबूर करके लाया कि वो नैनवा में आकर मुनादी करे। तो यहां पर आकर वो बताता है कि क्यों वो यहां पर आना नहीं चाहता था और वो कहता है कि मुझे पता था कि अगर मैंने यहां पर आकर मुनादी की और इस मुनादी के नतीजे में लोगों ने अगर रिस्पॉन्स दे दिया, उन्होंने तौबा कर ली, तो तू इन पर अजाब नाज़िल नहीं करेगा। तो इसी सबब से मैं यहां पर आना नहीं चाहता था। या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे तो यूना दरअसल चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश थी और इस बात को यकीनी बना रहा था कि किसी ना किसी तरह से खुदा नैनवा पर, यानी कि जो असूर का मुल्क है, उस पर लाजमी तौर पर अजाब नाजल करे। तो यूना ऐसा क्यों चाहता था, इसके पीछे लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको मुख्तसरन आप ये समझ लें कि असूर जो था वो बनी इसराइल का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन था और खतरा था उससे बनी इसराइल के वजूद को। और यूना इस बात को बखूबी जानता था और वो नहीं चाहता था कि खुदा इनको माफ करे, बल्कि वो चाहता था खुदा इन्हें बर्बाद ही करे ताकि जो बनी इसराइल है वो किसी तरह से महफूज रह सकें। और फिर दूसरी बात जो आप नोट करते हैं वो ये है कि यूना का ताल्लुक शुमाली सल्तनत से था। शायद आप इस बात को जानते हो कि जो पहले 3 बादशाह आए, यानी कि साउल, दाऊद और सुलेमान, इन्होंने तो मुत्तहिदा सल्तनत पर यानी कि 12 के 12 कबीलों पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर सुलेमान के गुनाह के सबब से इसराइल का मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 10 कबीले एक तरफ हो गए जिसको शुमाली सल्तनत कहते हैं और 2 कबीले जो कि यहूदा और बिन्यामीन का था ये दूसरी तरफ हो गए जिसको जनूबी सल्तनत या फिर उसे यहूदा की सल्तनत कहा जाता है। तो यूना का ताल्लुक ये 10 कबीलों की जो सल्तनत थी जिसको शुमाली सल्तनत कहते हैं इसके साथ था। और जब आप सलातीन की किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 10 जो कबीले थे
इन पर मुख्तलिफ तरह के बादशाहों ने हुकूमत की, यानी कि जो यहूदा है उस पर तो दाऊद के खानदान ने ही हुकूमत की, पहले वो था, फिर उसका बेटा, आगे पोता, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये 10 कबाइल थे शुमाली सल्तनत, इसमें मुख्तलिफ बादशाह आते रहे, और उसके बाद जितने बादशाह आए, टोटल 19 बादशाह आए, और एक भी उनमें से अच्छा बादशाह नहीं आया। सारे के सारे जो थे वो बुत प्रस्त थे, और बुत प्रस्ती वो चीज थी जो कि अहद के खिलाफ थी, जो कि अहद की सबसे बुनियादी शर्त थी, यानी कि तुम मेरे अलावा किसी और खुदा को ना मानना। और इन 19 बादशाहों के अंडर ये 10 कबाइल यानी शुमाली सल्तनत 200 साल तक बरकरार रही, और खुदा नबी भेजता रहा, इनको बर्दाश्त करता रहा ताकि किसी तरह से ये वापस आ जाएं। लेकिन जब नहीं तो फिर असीरी में भेजा, और यूना ये बात जानता था कि खुदा कहर करने में धीमा है, चूंकि वो अपनी सल्तनत में देख चुका था कि सरीहन बुत प्रस्ती के बावजूद, हर तरह की बुत प्रस्ती के बावजूद, जो बुनियादी शर्त है अहद के, उसके बावजूद खुदा ने हमें तबाह नहीं किया है। इसीलिए वो जानता था कि खुदा नैनवा को भी तबाह नहीं करेगा। लेकिन जो फजल खुदा ने यूना पर किया था वो नहीं चाहता था कि दूसरों पर हो। और मेरे अजीजों में अगर आपको बताऊं तो ये सिर्फ यूना नहीं है, बल्कि मैंने बहुत सारे ईमानदारों को देखा है जो खुद तो खुदा के फजल से बच गए हैं, लेकिन जब वो खुद बच जाते हैं तो वो समझते हैं कि हर दूसरा शख्स जो है जो खुदा के साथ उस तरह से नहीं चल पा रहा है, उसको खुदा ज़रूर ही सज़ा दे, इसको बर्बाद हो जाना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। क्या हमारा रवैया भी यूना की तरह है कि हम खुद तो खुदा के फजल से बच गए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि खुदा दूसरों पर फजल करे? और अगर मुझ पर फजल हुआ है तो ये फजल फिर हमारी दुआ होनी चाहिए कि हर किसी पर हो। अगर कहीं पर कुछ होता है, कोई कुदरती आफत आती है, तो हम उन पर उंगलियां ना उठाएं, हम उनके लिए दुआ करें कि इस तकलीफ में खुदा उनकी मदद करे कि ना सिर्फ वो रिस्टोर हो सके, बल्कि इन हालात में, इस तकलीफ के वक्त में वो देख सकें कि कुछ भी पायदार नहीं है, और वो खुदावंद की तरफ रुजू करे और नजात पाएं। रादर के हम इस बात पर खुश हों कि उन्होंने कुछ गलत किया, और हम इसकी मुनादी करते रहें कि खुदा ने इसलिए उनको तबाह किया है। खुदा इन मौक़ों को इस्तेमाल तो कर सकता है, तो हमें खुदा के फजल के लिए दुआ करनी चाहिए, उसके रहम के लिए दुआ करनी चाहिए। और जब तक हमें पूरी तरह से पता ना हो कि कोई आफत वाक़अतन खुदा की तरफ से है, तो हमें अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इसमें किसी हद तक रूहानी घमंड की बू आती है कि जैसे हम इसलिए बच गए हैं कि हम कुछ बेहतर थे। तो ये बात सच नहीं है, सिर्फ उसके फजल से हम बचे हैं, और दूसरों को भी उसके फजल से ही बचना है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।